92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। जिस देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, उसी देश में 10 में से 9 लोगों को अपनी ब्लड शुगर की कंडीशंस मालूम ही नहीं होती। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है। इस पूरे हफ्ते हमने तो वर्ल्ड हेल्थ वीक मनाया दिल्ली मेरी जान में, लेकिन इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है बीट डायबिटीज। और दिल्ली मेरी जान में भी आज हम बात करेंगे डायबिटीज पर। मेरे साथ जुड़ेंगे जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव सिंगला। और आप 10 में से वो 9 लोग मत बनिए जिन्हें अपनी ब्लड शुगर कंडीशन पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो पता कीजिए, और अगर पता है तो उसका इलाज कैसे करना है ये जान लीजिए। कोई सवाल मन में है तो फोन लगाकर डॉक्टर राजीव सिंगला से पूछ सकते हैं आप। मेरा नंबर है 39927927। देखिए, सिर्फ विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नहीं, हर दिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत प्रेशियस हैं। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, यह है दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अगर शान से जीना है और शान से मरना है तो एक बात याद रख लीजिए, अपने स्वास्थ्य का आपको भरपूर ख्याल रखना होगा। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सबको यही याद रखनी होगी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और हमने तो वर्ल्ड हेल्थ डे नहीं भाई, हमने तो पूरा वर्ल्ड हेल्थ वीक मनाया इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में। डिप्रेशन की बात की, एडिक्शंस की बात की, ओबेसिटी की बात की, और आज उसकी बात करेंगे जो इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम भी है, बीट डायबिटीज। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं डॉक्टर राजीव सिंगला, जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, साकेत सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग रिचा, गुड मॉर्निंग टू ऑल लिसनर्स। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, मैं अभी पढ़ रही थी कि 10 में से 9 लोगों को हमारे देश में अपनी ब्लड शुगर कंडीशंस पता ही नहीं होती हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स जो कि इस बार WHO कह रहा है कि अगर इफ़ यू आर इन डाउट चेक डायबिटीज। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो लोग भी एक डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ICMR है उसके कोलैबोरेशन में, ताकि जो लोग शुगर चेक करते हैं वो बहुत सस्ता हो जाए, ताकि हम जो हमारी इतनी पॉपुलेशन है उसको हम स्क्रीन कर सकें और पता लगा सकें उन लोगों को जिन लोगों को डायबिटीज़ है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, कितनी फ्रीक्वेंसी पर, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं भाई साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लो, तो शुगर भी साल में एक बार ही चेक होनी चाहिए या थोड़ा जल्दी जल्दी? डिपेंड करता है, अलग अलग जो पेशेंट्स हैं उसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे देश में देखा जाए कि डायबिटीज़ एक्चुअल में है कितना, सो जो शहरी इलाके हैं उनके अंदर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो नई स्टडीज़ आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि लगभग 1/4 to 1/3 पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक। माय गॉड, और लोगों को पता ही नहीं है। और उसमें से बहुत एक लार्ज प्रोपोर्शन है जिनको पता ही नहीं है। एंड ये ख़त्म नहीं है अभी, कुछ लाइक अनदर 20 to 30% जो लोग हैं दे हैव नॉट नॉर्मल शुगर वैल्यूज, लाइक दे आर नॉट, उनको डायबिटीज़ नहीं है बट वो कहीं बीच में है, वो नॉर्मल के और डायबिटीज़ के। तो ये तो बहुत एपिडेमिक है, बहुत महामारी की तरह वो फैल रहा है। इसीलिए WHO ने इस साल इसको एज अ वर्ल्ड WHO डे पे एज अ वर्ल्ड बीट डायबिटीज़ दिवस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो हम भी बीट डायबिटीज़ की ही कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ दिल्ली मेरी जान में। आप लोगों के पास अगर कोई भी सवाल है अपनी ब्लड शुगर की कंडीशंस को लेकर तो कॉल लगाइए 39927927 पर। डॉक्टर राजीव सिंगला आपके सवालों के जवाब देंगे और मैं इनसे जानूंगी कि क्या सिम्टम्स हमें नॉर्मल में अपनी ज़िंदगी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि ब्लड शुगर हमारी इरेगुलर हो रही है। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज 7 अप्रैल यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। कैसे हमें पता चले कि हम डायबिटिक हैं या हमारे शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हैं, और क्या इलाज होना चाहिए। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर राजीव सिंगला। सुनते हैं पहला सवाल क्या आया है। गुड मॉर्निंग रिचा, मैं रश्मि बोल रही हूँ और मेरे भतीजे को रिसेंटली ही डायबिटीज डिटेक्ट हुई है। वो सिर्फ 9 साल का है और हम बहुत टेंशन में हैं, क्या करें? डॉक्टर साहब, 9 साल के बच्चे को डायबिटीज? बिल्कुल रिचा, डायबिटीज़ एक्चुअली अगर हम देखें तो लार्जली 2 तरीके का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो बच्चों में होता है और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हैंडल करना एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल अडल्ट लोगों में होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के।
दोनों में बेसिक जो फ़र्क है वो ये होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है इन बच्चों में हमें बहुत अच्छे से कारण नहीं मालूम क्यों, लेकिन उन लोगों में जो इंसुलिन पैनक्रियाज से बनता है वो बनना बंद हो जाता है। जबकि जो टाइप 2 वाले अडल्ट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन बनता है बट उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो अब जैसे रश्मि ने सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए वो 9 साल के बच्चे को जो डायबिटीज हो देखिए, गया। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि अभी एज जो हमारे पास करंट लेवल ऑफ नॉलेज है इन साइंस, अभी हमारे पास क्योर नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए या टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। अभी तो हमें इस बच्चे को, मैं मान के चल रहा हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ है क्योंकि 9 साल है जितना उन्होंने बताया, तो अभी तो उसको इंसुलिन तो लगाना पड़ेगा। अभी हम कोई भी दवाइयों से या टैबलेट से उसको फर्दर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी इन बच्चों में कि हम इंसुलिन बंद कर दें किसी भी कारण से। हमारे देश में बहुत बार हम ये नोटिस करते हैं कि लोग देसी दवाई करना शुरू कर देते हैं। सो आप वो सब कोशिश कर सकते हैं, हर कोई करता है, हर एक माँ बाप करता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, बट हमारा सिर्फ एक ही यही कहना है कि इंसुलिन जो है उसको बंद मत करिए। जो हमारा उद्देश्य है वो होना चाहिए कि इन बच्चों को नॉर्मल लाइफ लीड कराना है, और वो ये लोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत ध्यान दें तो उसको किया जा सकता है। बट इंसुलिन के इंजेक्शंस के लिए रेगुलर होना पड़ेगा। रश्मि, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रश्मि की तरह अगर आप में से भी कोई इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि इंसुलिन का इंजेक्शन रेगुलरली बच्चे को लगते रहना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास भी कोई सवाल है डायबिटीज से रिलेटेड, कॉल लगाइए 39927927 पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, दिल्ली मेरी जान में। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और दिल्ली मेरी जान में आज 7 अप्रैल को हम मना रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। बात हो रही है बीट डायबिटीज़ की, जो कि इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम भी है। मेरे साथ स्टूडियो में है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव सिंगला, जो दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। सुनते हैं अगला सवाल। हाय, मेरा नाम सनी है, मैं संतनगर से बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ 2 मंथ प्रेग्नेंट है, तो लेकिन अभी हमें पता चला है कि उसको डायबिटीज भी है। सो क्या ये बेबी को डायबिटीज हो सकती है? बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। ऐसा कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है कि अगर मदर को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो बच्चे को भी होगी। सिर्फ 2 बातों का इसमें ध्यान रखना है। एक तो हमें ये जो डायबिटीज़ है मदर की, उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो अगर शुगर कंट्रोल रहेगा तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल रहेगी। दूसरी चीज़ का जो ध्यान हमें रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मदर को जब बच्चे की डिलीवरी हो भी जाएगी उसके बाद डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हम लोग बच्चे पे ध्यान देते हैं और मदर को भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें प्रेगनेंसी के बाद भी मदर के शुगर्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहने चाहिए, ताकि अगर उनको एक्चुअल में डायबिटीज़ है तो वो हमें पता चल सके। और कम से कम डाइट और एक्सरसाइज का तो ध्यान हमें डिलीवरी के बाद भी रखना ही चाहिए, अगर दवाई बंद हो भी जाती है तभी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समी हमें कॉल लगाकर सवाल पूछने के लिए। अगर आप लोग भी डॉक्टर राजीव सिंगला से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर वही है 39927927। यह है दिल्ली मेरी जान। आज बात हो रही है अपनी जान को डायबिटीज से बचाने की। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। जिस देश में करोड़ों लोगों को डायबिटीज है, उसी देश में 10 में से 9 लोगों को अपनी ब्लड शुगर कंडीशंस पता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास चेकअप कराने की फुर्सत ही कहाँ है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव सिंगला, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। और आज बात हो रही है डायबिटीज से अपने बचाव की और उसके इलाज की। सुनते हैं अगला सवाल। हाय रिचा, मेरा नाम हिमानी है और मैं दरियागंज से बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि डायबिटीज का टेस्ट कितने टाइम में करवा लेना चाहिए, एंड मैंने ये भी सुना है कि अगर एक बार डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है तो आंखों की प्रॉब्लम्स भी ऐसे आने लग जाती है। वाकई डॉक्टर, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि रेगुलर चेकअप्स और कितने वक्त में होने चाहिए, वो जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा हिमानी ने कहा, आंखों की प्रॉब्लम, मुझे लगता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं शुगर की वजह से। देखिए रिचा, जहाँ तक चेकअप का क्वेश्चन है, तो अगर हमारे को फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है तो हमें कम से कम एक बार लगभग 25 साल की उम्र पे चेक करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल आता है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 40 साल, और उसके बाद लगभग हर साल या दूसरे साल तो शुगर चेक करना ही है अगर वो नॉर्मल है। तो अगर वो रेंज से बाहर जा रहा है तो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से भी हम चेक कर सकते हैं। जहाँ तक आँखों की दिक्कत का सवाल है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसको डायबिटीज़ है उसको आँखों की दिक्कत भी होगी। ये सब आप पे डिपेंड करता है।
अगर हम शुगर अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमारा शुगर कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें बाद में आँखों की क्या, किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, जिसमें हमारी पैर की सेंसेशन चली जाती हैं। और जनरली ये सब प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत लेट पता चलती हैं इन कोर्स ऑफ डायबिटीज़। कि अगर मुझे आज डायबिटीज़ हुआ है, अगर अनकंट्रोल्ड भी रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल तक या 10 साल तक मुझे आँखों की प्रॉब्लम होगी। बट उसमें जो दिक्कत है वो ये है कि अगर 10 साल बाद मुझे आँखों की प्रॉब्लम हो गई तो हम उसको वापस बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको वापस से नॉर्मल नहीं कर सकते। तो क्यों ना डैमेज होने से ही बचाया जाए खुद को। चलिए, तो डैमेज होने से कैसे बचाया जाएगा? जब हमें ये पता होगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनका ध्यान रखना है। वो सिम्टम्स क्या क्या हैं ये मैं जानूंगी डॉक्टर राजीव सिंगला से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। डायबिटिक लोगों की जनसंख्या के मायने में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, अमेरिका और चाइना के बाद। स्थिति गंभीर है, देखिए जाग जाइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज डॉक्टर राजीव सिंगला के साथ हम बात कर रहे हैं डायबिटीज से बचाव की। डॉक्टर सिंगला, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास इसलिए भी आए कि लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें समझ में कैसे आए कि उनकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल नहीं है। आम जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें कैसे पता चले कि कुछ गड़बड़ चल रहा है? देखिए रिचा, जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं हमारे डायबिटीज़ के, वो होता है ज़्यादा यूरिन आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना और भूख लगने के बावजूद वेट लॉस होना, जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और यूरिन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं कि जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत ईचिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो है मेन लक्षण होते हैं जो हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो सकता है, तो हमें चेक करना चाहिए। और इन सब के बारे में हमें ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स को या हमारी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जो हमारे आसपास के जो सबसे निकट के संबंधी हैं, अगर उनमें से किसी को शुगर है तो। और अगर एक बार डायबिटीज पता चल जाए तो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि वो कंट्रोल में रहे कम से कम और तकलीफें ना बढ़ें? देखिए, अगर हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे जो 4 हैं वो मेन पिलर्स हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के। सबसे पहला है परहेज, कि हमें खाने पीने में ध्यान देना है। उसमें ध्यान देने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज के दिन में जो डायबिटीज़ है वो लोगों को बहुत जल्दी हो रहा है। हमने थोड़ी देर पहले टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करी थी, वो भी अब लोग आ रहे हैं हमारे पास 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में कि डायबिटीज़ हो गया है। तो हमें पता है कि बहुत लंबी ज़िंदगी है जो कि उन्होंने डायबिटीज़ के साथ बितानी है। तो हमें कुछ आउट ऑफ द वर्ड नहीं करना चाहिए, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए जो बहुत हम लंबे टाइम तक नहीं कर पा रहे। सो सिंपल चीज़ें करनी है कि मीठा अवॉइड करना है, इजी कैलोरीज अवॉइड करनी है, फाइबर ज़्यादा लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, बट कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेना है। दूसरा जो हमारा जो मेन फोकस है वो है एक्सरसाइज पे। एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन लाइफ, जिसमें कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, 30 से 40 मिनट हर रोज वॉक कर रहे हैं, वो हमारा सेकंड मेन पिलर है। ठीक है। जो तीसरा हमारा जो मेन पिलर है वो है मेडिकेशंस। वो मेडिकेशन कौन सी स्टेज है आपकी डायबिटीज की, उस पर डिपेंड करता है। शुरू में हम जनरली टाइप 2 डायबिटीज में टैबलेट से शुरू करते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके हो सकता है किसी को ज्यादा टैबलेट्स की जरूरत पड़े ना पड़े, कुछ लोगों को बाद में जाके इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, बट वो जरूरी नहीं है कि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और जो चौथा है वो है रेगुलर फॉलो। हम बहुत बारी ये करते हैं कि हमारे को पता चल गया कि शुगर है, हमने दवाई लिया, उसके बाद हमारा ठीक हो गया, हम घर बैठ गए आराम से, हम वापस जा ही नहीं रहे हैं। तो मतलब डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, दवाई लें और चेकअप्स रेगुलर करते रहें। दिल्ली, उम्मीद करूंगी कि बीट डायबिटीज जो कि इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है, उसको आप भी गंभीरता से लेंगे। चलिए, सबसे पहले काम ये कीजिए कि कल ही जाकर या इस वीकेंड पर जाकर एक शुगर का चेकअप करा लीजिए। ना ज़्यादा वक्त लगेगा, ना बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, थोड़े बहुत लग भी जाएं तो आपकी जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी है। आइए सब मिलकर डायबिटीज़ से मुकाबला करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव सिंगला, स्टूडियो में आए आप, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू रिचा, इट्स माय प्लेजर। चलिए, यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत ही खास शख्सियत से बात होगी। उन्हें कई बार आप लोग रेडियो पर सुनते रहते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक नियमों को लेकर काफ़ी कड़क रहे हैं वो, लेकिन अब दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। कौन है वो और कहाँ जा रहे हैं, बस सबसे कुछ ही देर में। सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। दिल्ली में जब कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता था
तो एक शख्स की उस पर बड़ी पैनी नजर रहती थी और वो शख्स अब दिल्ली छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसकी नई पोस्टिंग आ गई है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और जिस शख्स की मैं बात कर रही हूं वो है मुक्तेश चंद्र जी, स्पेशल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक। और पिछले कई साल से बड़ी मुस्तैदी से वो डटे रहते थे, बहुत सारे चालान किए हैं उन्होंने। अब मुक्तेश जी डीजीपी गोवा बनकर जा रहे हैं दिल्ली को छोड़कर, लेकिन इतनी आसानी से थोड़े जाने देंगे उन्हें, बात तो करनी पड़ेगी हमसे। गुड मॉर्निंग मुक्तेश जी। गुड मॉर्निंग जी। मुक्तेश जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दिल्ली को ये बताने में कि आपका दिल्ली से ट्रांसफर हो गया है और अब आप गोवा जा रहे हैं। नहीं, गोवा अच्छी जगह है और दिल्ली में एज स्पेशल सीपी ट्रैफिक बहुत जम के काम किया मैंने। एक समय के बाद जाना ही पड़ता है, हमारे यहाँ जो पॉलिसी है ट्रांसफर पोस्टिंग की उसके हिसाब से। और करीब 2 साल स्पेशल सीपी ट्रैफिक के तौर पे बहुत सारे काम मैंने किए और जनता का बहुत सहयोग मिला, मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग मिला। बहुत सारे जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग थे वो मुझे याद रखेंगे। 1 लाख लोगों के लाइसेंस जब्त किए और उनके कैंसिल करने के लिए भेजे। शराब पी गाड़ी चलाने वालों की बड़ी शामत आई। ओह माय गॉड। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2015 में जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें थी दिल्ली में, वो पिछले 25 सालों में सबसे कम थी। ओह वाह, अमेजिंग। नहीं मुक्तेश जी, मैं तो ये पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि आपने कहा आप मीडिया का शुक्रिया कह रहे हैं, मुझे लगता है मीडिया को आपका शुक्रिया कहना चाहिए। हर वक्त आप अवेलेबल रहे, जब हमें बात करनी हुई। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? काम में लगन रखने से, और दूसरा जब मन किया तब बांसुरी बजाई, तो उससे मुझे बहुत रिलैक्सेशन भी महसूस होता है। जी, आपकी बांसुरी को तो हम भी मिस करेंगे। ये बताइए, दिल्ली के खाने में आप किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करेंगे गोवा में? दिल्ली के खाने में सबसे ज्यादा मिस करूंगा छोले भटूरे, वो गोवा में नहीं मिलते हैं। हाँ। और जैसे गोवा, यहाँ हम लोग चाय के शौकीन हैं, वहाँ आमतौर पर उस तरह से चाय नहीं मिलती है। आपको मालूम है वहाँ क्या मिलता है? जी। चलिए मुक्तेश जी, दिल्ली को क्या मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? परसों एक हादसा हुआ है, सड़क दुर्घटना में एक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, जिसको बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्चा कोई चला रहा था। जी। ये सबसे खतरनाक विषय है कि हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति हम लापरवाही बरतते हैं। जिन अभिभावकों ने उसको गाड़ी दी बच्चे को चलाने के लिए, जो लोग उसमें बैठे थे, और साथ के साथ सड़क पार करते वक्त जो सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी चीजों को अगर हम अपनाएं तो मेरा मानना है, और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानता हूं, कि दिल्ली में जो सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में 50% की कमी लाई जा सकती है। जी, बहुत सही बात कही है। मुझे उम्मीद है दिल्ली आपके इस मैसेज को याद रखेगी, वो सारे लोग आपको याद रखेंगे जिनके आपने चालान काटे हैं। मुक्तेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नए टेन्योर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं उन भाइयों से बहनों से जो हेलमेट है और उसे कड़े की तरह अपने हाथों में पहन लेते हैं, ये हाथों में पहनने वाली चीज नहीं है, सिर पे लगाइए, सिर का बचाव कीजिए। 100 रुपए के चालान से बचने के लिए नहीं, अपने सिर को बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग कीजिए। गुड बाय दिल्ली। गुड बाय मत कहिए मुक्तेश जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप आते रहें यहाँ, हमसे मिलते मिलाते रहें। और इसीलिए आज पूरी दिल्ली की तरफ से और 92.7 बिग एफएम की तरफ से मैं आपको ये गीत डेडिकेट कर रही हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।